कैसे हो आप लोग। स्वागत है हमारे YouTube चैनल नवोदय क्लासेज में। तो पिछले वीडियो तक हमने देखा मानसिक योग्यता प्रकार थर्ड और उसके हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। तो आज भी हम मानसिक योग्यता प्रकार थर्ड पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने आपको कल एक प्रश्न दिया था, तो आपने शायद कमेंट बॉक्स में लिखा होगा, अगर नहीं लिखा मैं आपको समझा देता हूँ आज कैसे होता है ये। तो ये वाला प्रश्न था, देखते हैं कि पहले समझा देता हूँ आपको प्रश्न क्या होता है। ये प्रश्न था, प्रश्न के अंदर 4 बॉक्स बने हुए थे और चारों समान आकृति थी। तो यहाँ पे एक खाली कॉलम था और 3 भरे भी थे। तो देखना है कि खाली कॉलम में कौन सा आएगा, यहाँ बराबर सेट होना चाहिए, जैसे कि आकृति पूरी एकदम बराबर देखे। शायद मैं एग्जांपल लेता हूँ एक, या मेरा एक चेहरा बना देते हैं। तो मेरे एक साइड में नहीं बनाना है और दूसरी साइड में बनाना है। तो एक साइड पूरा कैसे करेंगे, दूसरी साइड के समान कैसे होता है, इस प्रकार से बनाना है। तो देखते हैं कि चौथा कॉलम है ऊपर वाला, इसमें कौन सा आएगा। तो देखते पहले अपन बना के देख लेते हैं कि कैसा आएगा। तो ये बना हुआ है ऐसे, ये ऐसे, तो ये क्या है, वृत्त बना हुआ है। तो इसको पूरा वृत्त करना है तो हमको 2 लाइन खींचनी होती है। तो ये पूरा बन गया। तो देखते हैं कि इस प्रकार के कॉलम में कौन सी इसमें बनी हुई है आकृति, तो उसी को हम यहाँ पे सेट करेंगे, वही अपना सही उत्तर होगा। तो देखते हैं ऑप्शन ए में कैसी बनी हुई है। पहले देखेंगे कि ऊपर है या नीचे है। ये ऊपर वाला कॉलम बना हुआ है, इसलिए ऊपर का ही देखेंगे, ऊपर वाला। इसमें ऊपर का बना हुआ है तो ये हो सकता है, इसको भी अंदर से देखते हैं पहले। तो ये ऐसी बनी आकृति, ये भी ऐसी है, तो ये भी दिख रही है अपन को ऐसी आकृति। तो ये आपका राइट आंसर होगा। फिर भी अपन आगे वाला भी समझ लेते हैं। तो आगे देखेंगे इसी प्रकार की ऊपर तरफ, तो ऊपर की तरफ है ये, अंदर वाला देखते हैं। अंदर की तरफ, अंदर की साइड है, बाहर की तरफ नहीं है। ये क्या है, बाहर की तरफ है। तो ये अपना उत्तर गलत हो जाएगा। तो उत्तर होगा ए। आगे भी देखते हैं, आगे वाला है ये ऊपर वाला, देखेंगे तो ऊपर इसमें नहीं है, ये गलत हो गया। इसमें भी देखेंगे ऊपर वाला ऊपर नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। आपका उत्तर होगा सही, कोई इसको गलत नहीं कर सकता। तो आगे गाइस देखेंगे अपन प्रकार थर्ड में ही मैं कुछ आपको प्रश्न समझाऊंगा। तो आइए गाइस देखते हैं पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में मैंने प्रश्न बना दिया और 4 ऑप्शन बना दिए। अब देखते हैं कि इसमें क्या होगा अपना उत्तर। तो पहले आकृति पहले वाले देखते हैं, क्योंकि एक ये ऐसा प्रश्न है जिसमें बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं कि कैसी आकृति बनाएं। तो इसमें देखते हैं अपन कि यहाँ पे कौन सी सेट होगी। तो पहला वाला देखते हैं कि इसमें कौन सी है, फिर इसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे, फिर यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी। तो पहले वाले में देखते हैं, बीच में वृत्त बना हुआ और एक लकीर है, सीधी सीधी लकीर काट रही है उसको बीच से। अब दूसरा देखेंगे, ये बना हुआ है एक आयत, तो इसके अंदर 2 लकीर है। और तीसरा देखते हैं, इसके सामने वाला है, इसमें क्या है कि सेम वैसे ही बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर 1 लकीर है। इसमें 2 है टेढ़ी और इसमें विपरीत साइड में 1 टेढ़ी है। तो इसको भी देखेंगे, इसके भी सामने कौन सा आएगा। तो इसको देखेंगे, पहले बीच में वृत्त है और 1 लकीर है, 1 लकीर इसके जैसी है, तो सामने यहाँ पे आएगा, तो इसमें 2 लकीर हो जाएगी। तो इसको देखेंगे, ये इस तरफ है तो इसकी विपरीत साइड में यहाँ पे आ जाएगी इस प्रकार से। तो ये समान लग रहा है अपन को। तो देखते हैं आइए 4 ऑप्शन में इस प्रकार की आकृति कौन सी है, ये वाली। तो ये पहले हम देखेंगे, पहला ए है, इसमें क्या है, बीच में वृत्त बना हुआ है, तो इसमें वृत्त है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, दूसरा है समान आकृति इस प्रकार की देखनी है, तो इसमें वृत्त बना हुआ है, तो इसके अंदर भी वृत्त है। और आगे देखेंगे कि इस प्रकार की है, तो इस प्रकार ये दिख रही है, तो ये राइट आंसर होगा। फिर भी आगे वाला भी देख लेते हैं, इस प्रकार की है या नहीं है। इस प्रकार की इसमें नहीं दिख रही है, क्योंकि बीच में वृत्त तो है, लेकिन इसके समान यहाँ पे बनी हुई है, तो इसको विपरीत देखना है, तो ये गलत हो जाएगा। आगे वाला देखेंगे, इसमें क्या है, सीधी लकीर है, तो ये भी गलत है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो गाइस दूसरे प्रश्न में कि पहले प्रश्न को देखेंगे, फिर इसके उत्तर को देखेंगे, 4 ऑप्शन को। तो पहले प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि ये वी आकार की है, लेकिन थोड़ी टेढ़ी है। तो इसके सामने वाला भी देखेंगे किस प्रकार से जुड़ रहा है इससे। तो इसमें ये समान आकृति सामने वाली जुड़कर डब्लू का आकार ले लेती है। तो इसमें डब्लू का आकार लेने से
ये डब्लू का आकार ले लेती है। तो डब्लू का आकार लेने से नीचे वाले भी इसी समान की आकृति बनेंगे। ये डब्लू बन गया तो इसके सामने एम की आकृति बनेगी उल्टे साइड, क्योंकि पहला अपन को एग्जांपल दिया हुआ है इस प्रकार से, हिंट है, ये एक प्रकार का हिंट होता है, तो इसके सामने कौन सी होगी। तो इसके देखेंगे पहले समान इसी प्रकार की एकदम सीधी लकीर होगी, तो ये इसके बराबर की होगी, न ज्यादा बड़ी होगी न ज्यादा छोटी होगी। तो इसको ही मिलान करेंगे अपन, किस किस प्रकार से बनता है, ये अपन का एम बन गया। तो ये इसी प्रकार की सामने वाली दोनों एकदम मेल खाती है। तो इस प्रकार की आकृति ये अपन की उत्तर आकृति हो गई। तो इसी प्रकार की समान आकृति इन चार ऑप्शन में कौन सी होगी। तो देखते हैं हम कि पहला वाला देखेंगे ऑप्शन। तो पहले वाले में अपन को दिख रहा है कि छोटी लकीर है, छोटी लकीर है और ये भी डब्ल्यू के बराबर मिल रही है और ये भी नीचे की तरफ जा रही है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा राइट। लेकिन आगे वाला भी देखेंगे, पहले इसको राइट आंसर नहीं करना है क्योंकि आगे वाले भी ऑप्शन को देखना है। क्यों पहले अपन ये लिख लेंगे तो उसमें क्या होता है कि एग्जाम में अपन उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, एक बार जो लिखा गया वही होगा। तो ऐसे जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि अपने पास टाइम भी है लिमिट का। तो आगे बी को ऑप्शन देखते हैं। बी में क्या है, छोटी लकीर होनी चाहिए और ये मेल खाती हो और नीचे की तरफ जाती हो। तो ये छोटी लकीर नहीं है, ये बल्कि बड़ी लकीर है, अपन को दिख रही है। तो ये उत्तर नहीं हो सकता। इसमें देखेंगे कि छोटी लकीर हो और मेल खाती हो, इसमें भी छोटी लकीर नहीं है, ये इस प्रकार की छोटी लकीर होनी चाहिए, छोटी लकीर नहीं है, बड़ी लकीर है। तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें देखते हैं छोटी लकीर है लेकिन डब्ल्यू की तरफ नीचे की तरफ आनी चाहिए और ये दूसरी वाली नीचे की तरफ इस साइड में। तो पहले देखते हैं कि छोटी है लेकिन ये यहाँ तक होनी चाहिए, ये यहाँ पे न होकर यहाँ पे चली गई है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो उत्तर होगा अपना ए, राइट आंसर। ये अब बाद में लिख लेना है अपन को ओएमआर शीट में। तो आइए आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न। तो आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। मैंने प्रश्न को लिख दिया है, अब आप देखेंगे इसका उत्तर कौन सा होगा। पहले प्रश्न को समझ लेते हैं कि प्रश्न में क्या है। पहले देखेंगे कि दो टेढ़ी लकीर है और उसके समान एक टेढ़ी लकीर है। तो ये एक मेल खाती हुई दिख रही है अपन को। तो ये तीर का निशान हो गया। तीर आगे की तरफ देखेंगे, इसमें कौन सा है, दो मेल खाएंगे। ये मेल अगर नहीं खाते हैं तो अपन को मिलान कर लेना है, तो अपन को क्या आसानी रहती है उसमें कि कंफ्यूज नहीं होते उसमें। तो आगे इसमें इस प्रकार से है तो इसमें जुड़ेंगे तो आगे भी इसी प्रकार से जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये इस प्रकार जुड़ रहा है तो ये भी इसी प्रकार से, ये यहाँ पे जुड़ेगी और ये यहाँ पे जुड़ेगी। तो ये एक आकृति बन गई है। तो इसमें देखेंगे इस प्रकार की उत्तर आकृति कौन सी है। तो ये पहले वाले में देखेंगे और बी सी डी सब में देखेंगे। पहले ए को देखते हैं कि ए में कहाँ है, इसमें गैप भी देखना है, गैप कितना होता है। यहाँ पे इतना गैप है, इसमें भी इतना गैप देखना है, इतना गैप है या नहीं है। अगर ये भी हो सकता है छोटी है, पहले ए को देखेंगे, इसमें गैप बराबर क्या होना चाहिए, नीचे की तरफ। ये गैप बराबर है तो आपका ये राइट आंसर हो सकता है, लेकिन आगे वाला भी देखते हैं। इसमें देखेंगे कि ये दो लकीर ऐसी है और गैप बराबर है। इसमें दो लकीर तो है लेकिन गैप छोटा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कंफ्यूज करने में होते हैं, तो पहला वाला नहीं करके बी ऑप्शन कर देते हैं, तो ये आपका उत्तर गलत हो जाता है। तो इससे नंबर उनको कम आते हैं, वो पार नहीं कर पाते लोधे को। तो इसमें राइट आंसर ये है, फिर भी आगे वाला भी देख लेते हैं। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में होगी, लेफ्ट हैंड साइड ये होता है इस साइड में। तो ये देखते हैं इस तरफ है, ये इस तरफ नहीं है आकृति, तो इसको गलत हो जाएगी। डी को देखते हैं, डी भी नीचे की साइड होना चाहिए लेकिन इस प्रकार से। तो देखते हैं इसमें ये उल्टी साइड में हो गया, नीचे की तरफ नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए। अब आप सोच रहे होंगे कि बार बार ए ही ऑप्शन आ रहा है, तो ये एग्जाम्पल थे, अब भी आप एग्जाम्पल ही देखेंगे उसमें हो जाए। आपको क्या रटना नहीं है, इनको समझ लेना है। एक बार समझ में आ जाए फिर कोई कंफ्यूज नहीं होगी, आसान से होंगे। तो आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। तो आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन में देखते हैं, पहले प्रश्न को समझेंगे फिर आगे वाला देखेंगे। तो प्रश्न में देखते हैं, पहले प्रश्न में क्या पूछा गया। पहले अपन को क्या प्रश्न को समझना है। अगर आप पटवारी की दे रहे हो, राजस्थान पुलिस की, RAS IAS कुछ भी एग्जाम दे रहे हो, या 5वीं के भी बोर्ड एग्जाम भी हो सकती है, 9 दिन का हो सकता है, पहले क्या सबसे पहले अपन को प्रश्न को समझना है। प्रश्न को समझते ही अपन को आधा तो उत्तर इसके अंदर ही मिल जाता है, फिर बाकी वाला आधा अपन को दिमाग से करना होता है। तो अपन को तुरंत समझ में आ जाता है कि प्रश्न में क्या पूछा गया है और हमको क्या देना है। तो आइए देखते हैं, पहले प्रश्न को समझते हैं। पहले वाले में देखते हैं कि 4 बनी हुई है
और पहले वाला है इसमें वृत्त बना हुआ है, वृत्त बना हुआ। दूसरा वाला देखते हैं, ये मटके के आकार का बना हुआ है दूसरे में। और तीसरा इसकी विपरीत साइड में, इसमें क्या है, उल्टा मटका बना हुआ है। तो अपन को प्रश्न में समझ लेना है कि ये है और इसकी विपरीत साइड में ये है, तो इसमें क्या है, सीधा मटका है तो इसमें उल्टा हो गया। तो अपन को इसके विपरीत देखना है, इसमें सीधा वृत्त है तो इसमें उल्टा वृत्त हो जाएगा। तो उल्टा वृत्त क्या होता है, वृत्त समान नहीं होते, क्योंकि ये जीरो की प्रकार का होता है, जीरो आकार के वृत्त हमेशा ऐसा ही होता है। तो इसका उल्टा करेंगे तो भी यही आकृति मिलेगी अपन को। तो आइए चारों ऑप्शंस में देखते हैं इस प्रकार की आकृति कौन सी है, वृत्त की आकृति। तो वृत्त की आकृति आपको पहले सीधे देख लेना है, सीधे अपन को बी में दिख रहा है, बाकी में किसी में नहीं में दिख रहा है। तो आपका उत्तर यही होगा, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधा यही उत्तर लिख लेना है, आपका उत्तर सही होगा। क्योंकि ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये सीधा मटका है, सीधा मटका है तो ये हो जाएगा, सीधा मटका है तो उत्तर हो नहीं सकता। इसमें भी वृत्त नहीं बना हुआ है तो ये भी तो सीधा ही गलत है, ये भी गलत हो गया। तो इसमें वृत्त आधा नहीं बनाना, क्योंकि इसके विपरीत को उल्टा बनाना है, उल्टा अर्धचंद्राकार नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। तो आपका उत्तर होगा बी। आइए लास्ट प्रश्न देखते हैं। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न, ये अपना आखिरी प्रश्न है और कल अपन प्रकार 4 स्टार्ट करेंगे, आज तक 3 हो जाएगा। तो एक मैं आपको लास्ट प्रश्न भी दूंगा। तो आइए पहले ये पांचवा प्रश्न समझ लेते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या है कि पहले एक वर्ग बना हुआ है, एक वर्ग अंदर की तरफ बना हुआ है, एक वर्ग बाहर की तरफ बना हुआ है और बीच में एक बिंदु है। तो इसको भी समझ लेते हैं, इससे आगे वाला भी देख लेते हैं। इसके विपरीत है ये क्या है कि एक वर्ग बना हुआ है और उसके अंदर बिंदु है। इसमें देखते हैं, इसमें 2 वृत्त बने हुए हैं, एक छोटा है अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ, उसके अंदर बिंदु है। तो ये 2 बने हुए हैं तो सामने एक बना हुआ है, ये 2 बने हुए तो सामने भी एक होगा। तो एक वर्ग बनाकर अंदर बिंदु कर देते हैं। तो इस प्रकार की आकृति अपन को कहाँ पे मिलेगी, वो ऑप्शन में देखनी है। तो पहले वाले में देखते हैं कि वृत्त है या नहीं है। पहले वृत्त है नहीं, इसके अंदर तो आयत हो गया है, तो ये गलत आंसर हो जाएगा। दूसरा वाला देखते हैं वृत्त, तो ये वृत्त तो बना हुआ है, इसके अंदर भी देखेंगे कि बिंदु है या नहीं है। तो इसके अंदर छोटा वृत्त बना हुआ है तो ये बिंदु है नहीं, इसको भी गलत हो जाएगा। तीसरा देखते हैं सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में एक वृत्त बना हुआ है और अंदर भी बिंदु है, तो ये बिंदु बना हुआ है, तो ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो आगे वाला डी वाला भी देखेंगे, डी वाला एक वृत्त नहीं है बल्कि 2 वृत्त है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका उत्तर होगा सी। OMR शीट में लिख लेना है अपन को सी, पेन से, ब्लू पेन से, बॉल पेन होनी चाहिए उसकी। तो आइए अब मैं आपको एक प्रश्न देता हूं जिसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, इससे हमें भी आशा होगी कि आप पढ़ रहे हो और आपको समझ में आ रहा है। तो आइए देखते हैं होमवर्क का। तो होमवर्क में देखेंगे, प्रश्न देखते हैं, सिंपल ही दूंगा आपको, एक सिंपल प्रश्न है, 4 बनी हुई है। ये बना हुआ है, इसमें कौन सी आकृति आएगी आपको देखनी है। देता हूं मैं आपको ए, ये ए है। बी देखते हैं, बी में क्या बना हुआ है, ये बी है। सी भी देखते हैं, ये सी हो गया। डी देखते हैं, ये हो गया, ये डी। तो गाइस आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इसको भी कल कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि हमें भी आशा रहे कि आप पढ़ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स बता देना कि ये वाला प्रकार हमें समझ में नहीं आया, तो हम आपको अब आगे भी बढ़ा सकेंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।